नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थॉर एनुअल 1। ये इशू मार्वल के आने वाली इमॉर्टल थॉर को सेटअप करेगी। तो यार अब तक आपने देखा कि थॉर टाइम में पीछे जाकर जान लेता है कि थैनोस ब्लैकस्टोन के लिए आया था, लेकिन तभी थैनोस को वहां पर एक बच्ची मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि हेला है। इसलिए थॉर हेला को लेकर फिर से टाइम ट्रैवल करता है और लोकी को हेला सौंप देता है और फिर अपने जर्नी पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लेडी सिफ को देखते हैं जो बाइफ्रॉस्ट के टुकड़े को देख रही थी, और तब हम देखते हैं कि वहां पर थॉर भी है। तभी लेडी सिफ देखती है कि बाइफ्रॉस्ट के टुकड़े जमा होके कुछ बन रहे हैं, और ये देखकर लेडी सिफ की आंखों में दर्द होने लगता है। तभी हमें थॉर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इतने सालों में मैंने सिर्फ लोगों के अंदर उम्मीद देखी है, लेकिन अब ब्लैक विंटर के बाद लोग मुझे देखते हैं और उन्हें सिर्फ मुझ में ऑल फादर नजर आता है जो अपने पिता का वारिस है, या फिर एसगार्ड का गार्डियन जो इस थ्रोन के लिए जन्मा है। लेकिन जैसे ही आसमान गिरते जा रहा है और वॉचर की आंखों से खून निकलते जा रहा है और 10 रेलिम्स चीखते जा रहे हैं, वैसे ही मैं जाग गया हूँ और मैंने देखा कि वर्ल्ड ट्री भी बदल चुकी है, वो भी किसी अनजान और खतरनाक पावर से। ये कहते ही थॉर अपना हैमर लेके वहां से निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर के साथ तेजी से जा रहा था, और तब हमें दिखाई देता है कि किसी ने पूरी रियलिटी को चेंज कर दिया है। और तब थॉर कहता है कि लेडी सिर्फ अकेली है जिसने ये हमला आते हुए देखा और मुझे उस हमलावर का नाम बताया, और वो नाम है माइथॉस। मैं हैमर के इंस्टिंक्ट से चल रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर कोई माइथॉस की पावर के सामने खड़ा रह सकता है तो वो है एवेंजर्स। लेकिन अब ना ही जेन है और ना ही रूना और ना ही एवेंजर्स। तभी थॉर अर्थ पे आ जाता है और देखता है कि पूरी अर्थ की रियलिटी चेंज होने के बाद सुनसान हो चुकी थी। तभी थॉर देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा शेल था जो बाइफ्रॉस्ट के टुकड़ों से बना हुआ है और उसके आसपास कई सारे गार्ड्स है। तो वही हम एक जगह पे पीटर पार्कर को देखते हैं जो चोरी छुपे कहीं भाग रहा था। तभी हमें थॉर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये मॉर्टल रेलिम बदल चुका है। ये कहते ही थॉर उस बाइफ्रॉस्ट के शेल पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ और अपनी ताकत ऑल फादर को दिखाओ। लेकिन तभी माइथॉस थॉर से कहता है कि धमकी देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तुम अब किसी के फादर नहीं हो, और अब मैं तुम्हारे सामने बिना डरे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं हूँ यग्drasil का मास्टर, द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी, द ओमनिपोटेंट सेवियर, जो अगर छोटा किया जाए तो बन जाता है माइथॉस। तभी हम देखते हैं कि माइथॉस कोई और नहीं बल्कि मोडॉक है जिसने खुद को बाइफ्रॉस्ट से जोड़ दिया है और वो खुद का एक बाइफ्रॉस्ट बन गया है। तभी थॉर माइथॉस से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो मोडॉक हो, एक ऐसे इंसान जो मशीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नया कारनामा क्या है तुम्हारा? जिस पर माइथॉस थॉर से कहता है कि ये कोई कारनामा नहीं है, ये मेरी होशियारी है। तभी आगे माइथॉस थॉर से कहता है कि मैं जब मोडॉक था तब मैं हर किसी का सिर्फ प्यादा बन के ही रहा, एक ऐसा प्यादा जो लोगों को मारने में काम आता है, लेकिन अब मैं इससे तंग आ गया हूँ और तब मुझे तुम्हारा बाइफ्रॉस्ट मिल गया जिसके टुकड़े हो चुके थे। मैंने उन टुकड़ों को समेटा और मैंने उनसे सीखा और फिर इनकी पावर्स को हासिल कर लिया, और फिर वर्ल्ड ट्री की मदद से मैंने ये रियलिटी बना दी है, और ऐसी रियलिटी बना दी जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं ही मालिक हूँ। आफ्टर ऑल ये ही मैं डिजर्व करता हूँ। तभी थॉर अपनी पूरी पावर के साथ माइथॉस पे अटैक करता है और अपना हैमर माइथॉस के सर पे मारता है, लेकिन उससे माइथॉस को कुछ नहीं होता है। तभी माइथॉस थॉर से कहता है कि अच्छा वार था, अब ये लो। ये कहते ही माइथॉस अपने माथे पर लगाए हुए जेम से थॉर पे अटैक करता है और थॉर को कहीं दूर फेंक देता है। तभी थॉर माइथॉस के अटैक के कारण कहीं दूर जाके गिर जाता है, लेकिन थॉर भी हार मानने वालों में से नहीं था। तभी थॉर फिर से खड़ा हो जाता है और अपना हैमर लेके आगे बढ़ता है। यहाँ एक गुंडा पीटर पार्कर को एक पंच मारता है। तभी पीटर
उस आदमी से कहता है कि मेरी बात सुनो, हम कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन तभी वो आदमी चाकू निकालता है और पीटर को मारने जाता है। लेकिन तभी पीछे से थॉर आता है और उस आदमी को उठाकर फेंक देता है। तभी थॉर को देखकर पीटर अपने साथ आए हुए लोगों से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। ये कहते ही वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पीटर थॉर को देखता है, लेकिन रियलिटी चेंज होने के कारण वो थॉर को पहचान नहीं पाता है। तभी पीटर थॉर से कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पर थॉर पीटर से कहता है कि तुम अपनी पहचान हमेशा छुपा के रखते हो, लेकिन लेडी सिफ की आंखें सब कुछ जानती है और तुम सिर्फ के खास हो। तभी थॉर पीटर से पूछता है कि क्या तुम वाकई मुझे नहीं पहचानते हो? अगर तुम पहचान नहीं पा रहे हो तो ये साफ है कि माइथोस ने बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके लोगों की मेमोरी को मिटा दिया है। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पीटर पार्कर हो। इस जगह पर मैं उन सबको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जिनके साथ मैं लड़ा था, लेकिन अब तुम मिल गए हो। ये सुनते ही पीटर थॉर से कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तभी पीटर थॉर को अपने घर ले जाता है। तभी ये देखकर थॉर पीटर से कहता है कि तुम तो क्वींस में रहते थे, तो फिर यहाँ कैसे? जिस पर पीटर थॉर से कहता है कि क्वींस बेकार जगह हो चुकी है और वहाँ पर कोई अब रहता नहीं है। तभी थॉर पीटर से पूछता है कि तुम पर जिस आदमी ने हमला किया था वो माइथोस ने भेजा था ना? जिस पर पीटर हाँ कहता है। तभी आगे बात करते हुए पीटर थॉर से कहता है कि कभी कभी कुछ ऐसे बैटल्स होते हैं जिनमें पता होता है कि हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें लड़ना पड़ता है। ये कहते ही थॉर को कुछ याद आता है और वो तुरंत वहाँ से निकलता है। तभी थॉर फिर से माइथोस के सामने आता है और कहता है, माइथोस हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जिस पर माइथोस थॉर से कहता है कि हमारी लड़ाई कभी शुरू नहीं हुई थी तो खत्म क्या होगी, लेकिन अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये कहते ही माइथोस अपने माथे से एनर्जी निकालता है और थॉर को दूर फेंकता है। लेकिन तभी थॉर फिर से आता है। तभी माइथोस फिर से थॉर पे अटैक करके उसे दूर फेंकता है। लेकिन थॉर फिर से आता है और यह सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन तभी माइथोस देखता है कि उसकी पावर अब खत्म हो चुकी है और ये देखकर वो समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। तभी माइथोस देखता है कि थॉर अब उसके सामने खड़ा है और वो अपनी थंडर को समन करता है और अगले ही पल माइथोस पे जोर से वार करता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। तभी थॉर फिर से माइथोस पे अटैक करता है और माइथोस का दूसरा हाथ तोड़ देता है। तभी माइथोस थॉर से कहता है कि मैं तुम्हें इतिहास से मिटा दूंगा। जिस पर थॉर माइथोस से कहता है, नहीं, तुम मुझे अब बाइफ्रॉस्ट की पावर लौटा दोगे और फिर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे। ये कहते ही थॉर एक जोरदार अटैक माइथोस पे करता है, जिसके कारण मोडोक से उसकी बाइफ्रॉस्ट वाली पावर अलग हो जाती है और वो फिर से मोडोक बन जाता है। तब ये देखकर मोडोक कहने लगता है, नहीं, मेरी दुनिया ही सही थी। लेकिन तभी मोडोक देखता है कि रियलिटी फिर से बदलने लगी थी और जो जैसा था वैसे होने लगता है। तभी थॉर मोडोक से कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया कभी थी ही नहीं। तभी गुस्सा होकर मोडोक थॉर को बुरा कहने लगता है। लेकिन तभी थॉर अपनी थंडर को फिर से समन करता है और तब हम देखते हैं कि सारे लोग और सारी मेमोरीज वापस आ चुकी थी और जो जैसा था वैसा ही बन गया है। तभी वहाँ पर लेडी सिफ आ जाती है, जिसकी आंखें बाइफ्रॉस्ट की एनर्जी से फूट चुकी थी। तभी लेडी सिफ थॉर से कहती है कि वर्ल्ड ट्री अब ठीक हो चुकी है और उसके साथ रियलिटी भी। तुम्हारे पिता यहाँ होते तो वो इसे कब का मार चुके होते। जिस पर थॉर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसे एक नई सजा देने वाला हूँ। मैं अपने लाइटनिंग के जरिए मोडोक के दिमाग में गया था और फिर मैंने मोडोक को वो गिफ्ट दिया जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और वो गिफ्ट था खुद को जानने का। जैसा कि मैंने खुद को जान लिया है और इसी के साथ ये इशू यही खत्म हो जाता है। हालांकि एंड में इमोर्टल थॉर के इशू 1 के बारे में कुछ ग्लिम्स दिए थे जो मैंने इस इशू में कवर नहीं किए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कहानी आपके लिए स्पॉइल हो जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।